से हमने ये कर्व बनाई ये, और यहाँ से हम ऊपर लेकर गए और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर यहाँ से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम इन दिस न्यू क्लास ऑफ अरबिक कैलीग्राफी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डे 66 है और इसमें हम करेंगे मिडल शेप ऑफ मीम। अच्छा, मीम की शेप तो वही रहेगी जो हमने शुरू में पढ़ी थी ना इंडिविजुअल में, कि जो मैंने आपको बताया था कि जो उसकी गोलाई है, जो क्लोज्ड फॉर्म है, वो तकरीबन हर एक जगह पर जो है ना वो आ रही है, तो वो तो सेम ही रहेगी। बाकी जो है हम देखते हैं कि अगर मीम के आगे और पीछे जो कनेक्शंस हैं उनको कि किस तरह से वो लगेंगे। जो मीम के आगे वाले कनेक्शंस हैं वो तो वही रहेंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखे हैं, ठीक है, कि वो जो जो लेटर आएगा फिर उसके मुताबिक आप उसको बनाएंगे। हाल बता मीम के पीछे वाले जो कनेक्शंस हैं ना उनको आज हम देखते हैं कि वो किस तरह से होंगे। तो उसके लिए हमारे पास जो पहला है वो तो वही है जो मीम के स्टार्टिंग के लिए पहला था, ठीक है, और वो शेप उसको कहते हैं हुक लाइक शेप, ठीक है। उसके लिए आपने करना क्या है कि लाइक आपने ये 75 के एंगल पर रखा कलम को और इस तरह से ये 90 के एंगल पर लेकर आए। अब यहाँ से आप अगर बनाना चाहें मीम के लिए मेजरमेंट स्केल्स तो वो भी बना सकते हैं कि 1.5 डॉट, ठीक है। इसको मज़ीद हम लंबा लेकर आए। अब यहाँ से चूँकि मीम शुरू हो रहा है तो 2.5 डॉट्स, ठीक है ये, और यहाँ पर अब मीम की वो जो गोलाई है वो बन जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे वैसे ये 90 का एंगल है तो ये हम लेकर आए और ये कर्व ये हमारी वैसे ज़्यादा गोलाई में नहीं बनी, चले अब ये बन गया लेकिन ये मोटी हो गई है। अच्छा, यहाँ से इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो डिपेंड करेगा कि आपने मीम के आगे वाली कौन सी बनाई है। मे बी आप आगे भी इसी तरह बनाएं, ठीक है। मे बी मैंने सिर्फ एक कनेक्शन बताया, जो स्टार्टिंग में हमने कनेक्शंस पढ़े थे, आप उसमें से कोई भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चले हम डिफरेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी पीछे से भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब एक और पे आते हैं, वो ये है आपने इस तरह से ऑलमोस्ट 75 के एंगल पर रखा और ये स्ट्रोक थोड़ा ऊपर लेकर गए, ठीक है। इसमें हल्की सी कर्व है, अगर आप ये देखें ना, ये कोई स्मॉल सर्कल जो है वो इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, मीम को जो है वो बनाना है, ठीक है। तो मीम के लिए हमने करना ये है कि यहाँ पे हम लाइक अगर हम इस पॉइंट से मीम को बना रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है फिर यहाँ से ही मेजरमेंट स्केल शुरू करेंगे ना। तो चले हम यहाँ से, अच्छा यहाँ से कर वैसे आएगी, ठीक है, तो 1.5 डॉट, और चूँकि इस पॉइंट से मीम शुरू हो रहा है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे लाइक हाइट। तो ये हमारे पास बॉक्स जो है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब कहीं पर भी आपने मीम को मिडल में बनाना हो तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब ये देखें 75 के एंगल पर इसको रखा और ये कर्व लेकर आए इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से मज़ीद आगे की ऊपर की तरफ ये गई है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने यही बनाना है तो ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और शेप बनाते हैं तो इस कर्व को थोड़ा सा हमें ऊपर लेकर जाना था, जो कि हम नहीं लेकर गए, तो इसलिए हम फिर इसे ही बना लेते हैं दोबारा से, कि अगर आप इसके बाद ये वाली कर्व जो है कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल ये होती नहीं है ज़्यादातर कंटिन्यू, ठीक है, लेकिन चलें इसे करते हैं लाइक इस पॉइंट से इस तरह, ठीक है। ये लाइक ये 75 से शुरू होकर 90 तक आ गई। ये भी हमारी वही होगी जो हमने पहले की है, अब आइंदा नहीं हमने ऐसे करना, ठीक है। अच्छा चलें अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट जो कनेक्शन है, एक तो ये था, होता इसी तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है कि स्ट्रोक जहाँ से शुरू हो रहा है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, वो इस तरह से होता है, लाइक ये पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ऑलमोस्ट कर्व सेम है, लाइक यहाँ से कह सकते हैं कि सेम है आगे से पॉइंट। चलें यहाँ पे अब हम जो है वो
मीम को बनाना शुरू करते हैं 1.5 डॉट। क्योंकि यहाँ से मीम बनेगा तो यहाँ से ही हाइट जो है वो शुरू हो जाएगी। फिर चलिए ये हमारे पास बॉक्स रेडी हो गया। अब इसमें हम जो है वो मीम को बनाते हैं। और मेरा पेज थोड़ा टेढ़ा हो गया था। अच्छा, यहाँ से हमने ये कर्व बनाई ये, और यहाँ से हम ऊपर लेकर गए और इसको हम थोड़ा सा मज़ीद ऊपर लेकर जाएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया था। फिर यहाँ से ये इस तरह से हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़, तो ये हमारे पास एक मीम की मिडल शेप आ गई, ठीक है। 3 कनेक्शन हो गए हैं, एक ये वाला, एक ये, और ये एक हुक लाइक शेप। अब आते हैं थोड़े मज़ीद और कनेक्शंस में, देखते हैं वो किस तरह से होंगे। अभी जो हमने लास्ट टाइम एक या के लिए शेप पढ़ी थी ना, कि ऑलमोस्ट वो लाइक इस तरह से करवाती है, ठीक है। तो वैसे ही मीम के लिए भी आएगी, और वो क्या होती है कि ये शेप, ठीक है। ये कर्व है जो मीम के लिए यूज़ होती है पीछे से कनेक्शन में। और हम ये देखेंगे कि ये कौन से लेटर्स में आती है। ये एक तो ही लेटर है जिसमें ये यूज़ होगी, ज़्यादातर में नहीं आती, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब आपने मीम को बनाना है तो वही हम दोबारा से मेजरमेंट स्केल्स बनाते हैं, ठीक है। 2.5 डॉट। अच्छा, अब यहाँ से लाइक अगर हम बनाना चाहें तो ये बनाते हैं मीम। चलिए, इसका मैंने यहाँ पे ही थोड़ा सा कर लिया ताकि हमें ऊपर ना करना पड़े। अब यहाँ से अब जो है वो आप नेक्स्ट गुलाई में भी लेकर आ सकते हैं, या फिर जो भी हमने स्टार्टिंग में शेप्स देखी हैं उनमें से भी आप कोई कर सकते हैं। चलिए हम एक न्यू वन करते हैं जो अभी तक हमने इसमें नहीं की, कि ये वाली जो हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है उनमें यूज़ हो जाती है, ठीक है। और होता ये है कि ये वाली जो शेप है, हालांकि इस तरह कंटिन्यू होगी नहीं, कम कम ही होती है, ठीक है। लाइक जो कर्व्स इस तरह से आती है ना कि उनके पीछे लाइक ऐसे मीम आ रहा हो, लाइक पीछे वाला कनेक्शन ऐसे, और फिर आप मीम बनाएं। उसके बाद होता ये है कि जो नेक्स्ट कर्व है वो भी ऐसे ही बनती है इस तरह से, ठीक है। जैसे अभी मैंने इसमें आपको बताया ना ये, तो यही सूटेबल ज़्यादा लगती है। बाकी ये सिर्फ मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया कि आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इंक शायद थोड़ी ज़्यादा फैल गई है। अच्छा, चले अब हम थोड़ा सा मज़ीद जाते हैं मिडल शेप की तरफ। आगे वाली थोड़ी ज़्यादा ही कुछ ईजी है। वो आपको बाकी एक शेप याद होगी जो हमने बहुत शुरू में की थी, ठीक है। तो वो जो शेप है वो यहाँ पे यूज़ होगी, और वो होती है इस तरह से है कि बिल्कुल छोटा सा ये स्ट्रोक और फिर ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से ही मीम शुरू हो जाता है इस पॉइंट से 1.5 डॉट, ठीक है। फिर अब इसे कंटिन्यू करते हैं 2.5। चलें, ये मीम के लिए हमारा बॉक्स भी रेडी हो गया। चलें, यहाँ पे हम मीम बनाते हैं कि इस पॉइंट से ये हमने कर्व बनाई ऊपर की तरफ, और डन। नेक्स्ट यहाँ से चलिए इसको हम गोलाई में ले आते हैं। तो बेसिकली ये नज़र तो नहीं आ रहा आपको, ये बिल्कुल हल्का सा है ये पॉइंट। तो ये जब हम कोई प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे लाम है उसमें ये आता है, बा में भी ये शेप यूज़ हो जाती है, तो ये लाइक बिल्कुल ही मीम के साथ जुड़ जाता है ये स्ट्रोक, कि ऐसे लगता है कि शायद एक ही स्ट्रोक बना हुआ है, हालांकि पहले हमने नीचे बनाया था स्ट्रोक, ठीक है। तो ये एक कनेक्शन है जो कि यूज़ होता है। अब एक लास्ट वन है, उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह से, वो भी छोटा सा ही है। तो वो जो है कनेक्शन वो इस तरह से आता है, ये बिल्कुल छोटा सा। और यहाँ पर फिर आपने अब इस पॉइंट से मीम को जो है वो बनाना है। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया बॉक्स, और यहाँ पे हम बनाते हैं इस पॉइंट से ये, और देन यहाँ पे नेक्स्ट
चलिए इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो ये जो ऊपर वाला है ये इस तरह से लाइक थोड़ा ऊपर से शुरू होकर नीचे आता है, ठीक है। तो कुछ लेटर्स हैं जिसमें ये चीज़ यूज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर है हर लेटर की शेप थोड़ी डिफरेंट है, उसके कनेक्शंस भी डिफरेंट थे। तो अभी फिर हम देखते हैं पीछे वाले जो लेटर्स हैं ना, ये इनके बारे में मैं लिखने लगी हूँ कि कौन कौन से लेटर होंगे तो आप ये शेप यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे वालों के लिए नहीं, लाइक ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेसन में, तो उनको मैं नहीं लिख रही, क्योंकि अगर उनको भी लिखा ना तो फिर तो बहुत ही कोई गंद सा मच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलें इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर ये होता है बा के लिए, फिर जीम में भी ये आ जाता है, दाल और रा में तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आएगा नहीं। उसके बाद सीन, एंड देन जहाँ पर भी सीन होगा आपने याद रख लेना, वहाँ पर स्वाद तो लाजमी आ जाएगा उसके साथ फिर, ठीक है। बोनस में उसके बाद मीम, उसके बाद बा है तो नून भी आएगा, एंड देन लास्ट वन अगर नून है तो या भी आ सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मिडल में जब मीम आता है तो शुरू में ये कनेक्शन आ सकते हैं। ये फर्स्ट वन शेप थी और ये सेकंड वन है। अब ये चीज़ देखते हैं कि ये जो कर्व है थोड़ी लंबी सी, ये कहाँ पर आती है, ये भी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स में आ जाती है वैसे। ये आती है जी हमारे पास बा में, उसके बाद जीम में भी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि बा और जीम की काफ़ी ज़्यादा शेप्स हैं। उसके बाद सीन में, स्वाद में भी मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर सीन होगा वहाँ पर स्वाद भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद स्वाद है तो देन काफ, काफ की एक लंबे वाली जो शेप होती है ना वो इसमें आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है द लेटर मीम, ठीक है। और यस काफ़ी इतनी। थर्ड वन ये वाली जो है ना ये आती है सोए में, ठीक है, क्योंकि सोए में हमारे पास इस तरह से कर्व होती है। और स्वाद में इसलिए नहीं आती क्योंकि स्वाद का स्ट्रोक आ जाता है स्वाद के साथ, तो उस वजह से फिर थोड़ी सी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये तो एंड काफ लंबे वाला जो है ना उसमें आती है। ये फोर्थ वन जो है ये सिर्फ दो ही लेटर्स हैं, आइन एंड जीम, या फिर हा आप कुछ भी कह सकते हैं। चलें जीम लिखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा फिफ्थ वन ये जो है ये होता है बा के लिए, लाम के लिए, ठीक है। लाम अलिफ भी फिर सॉरी लाम अलिफ से ज़ाहिर आएगा नहीं इसके साथ, फ़ा के लिए, ठीक है। फ़ा, काफ एंड काफ, ये वाला काफ जो है ना उसमें भी ये आ जाती है। और ये जो सिक्स्थ वन है कि ऊपर थोड़ा सा स्ट्रोक आता है, ये तीन ही लेटर्स हैं, फ़ा, काफ एंड काफ। होता यह है कि जहाँ पर भी फ़ा आएगा काफ लाजमी उसके साथ आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पर बा होगा वहाँ पर नून भी आ जाएगा, सीन है तो अक्सर जगहों पर स्वाद उसके साथ आ जाएगा। तो कुछ लेटर्स हैं जिनके कनेक्शंस मिलते जुलते होते हैं। तो ये हमारे पास जो है आज का लेसन है। अब आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनको हम मज़ीद भी प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में इंशाल्लाह, क्योंकि हमने नेक्स्ट करना है एंडिंग शेप, और एंडिंग में भी ज़ाहिर है पीछे से कनेक्शन तो यही होंगे, बस हमने एंडिंग जो है वो बस थोड़ी सी बदलनी है। तो एंडिंग में आप खाए को सर्कुलर वाली बना लें, ठीक है, यहाँ से फिर या थोड़ी लंबी वाली या दूसरा वाली, ठीक है, जो भी आपने करना कर सकते हैं। तो चलें अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।